तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो वान होता है वो किन्नान के पास आ गया होता है और वो किन्नान के पास आकर उससे बोलता है कि किन्नान, लगता है जब से तुमने होली स्टोन को एब्जॉर्ब किया है वो तब से तुम्हारी सेंस करने की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन तुम्हारी जो पावर है वो पहले से काफी कम लग रही है। तो क्या तुमने अपनी पावर को सील किया है? जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। अगर तुम यहाँ पर मुझे पकड़ने आए हो तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर मैंने अपनी सील को हटा दिया तो उसके बाद तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुम्हें मारना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली। जो सुन के जो वहन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, लगता है कि तुमने कुछ गलत समझ लिया है। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए आया हूँ, डोमेन मास्टर को मारने के लिए। किन्नान, मैं जानता हूँ तुम्हारे जितने भी फ्रेंड और रिलेटिव है वे सभी लोअर रियलम में है और वो 10,000 साल से पहले डिवाइन रियलम में नहीं आ सकते, तो इसीलिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा दुख होता होगा कि तुम अपने लोगों से नहीं मिल सकते, जिसका सबसे बड़ा कारण है डोमेन मास्टर। और उसकी बात को सुनकर जो किन्नान होता है उससे गुस्से में बोलता है कि तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। जो सुन के जो वान होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह डोमेन मास्टर को मारना चाहता हूँ। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम दोनों एक ही साइड में है, जिनका एक ही मकसद है डोमेन मास्टर को मारना। लेकिन वान की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए उससे बोलता है कि वान, तुम तो बहुत ही अच्छा मजाक करते हो। आखिर मैं तुम्हारी इस बात पे यकीन क्यों करूँ कि तुम डोमेन मास्टर को मारना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम डोमेन मास्टर के पर्सनल गार्ड हो, तो हो सकता है कि तुम यहाँ पर मुझे फंसाने के लिए आए हो। और अब किन्नान को इस तरह से हंसता हुआ देखकर जो वाहन होता है उसे असलियत बताने के लिए तैयार हो जाता है और उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो डोमेन मास्टर ने मेरे पूरे क्लैन को खत्म कर दिया था और मुझे और मेरी माँ को किडनैप कर लिया था, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर एक बहुत ही हाई टैलेंट था जिसे वो खुद के लिए रखना चाहता था, लेकिन मैं इसके हाथों से बचकर वहाँ से निकल गया। लेकिन इसने मेरी मदर को अपने पास ही रख लिया, क्योंकि मेरी जो मदर थी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। तो ये तब तक मेरी मदर के साथ गलत काम करता रहा जब तक वो नहीं मर गई। जिसके बाद मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की और खुद को पावरफुल बनाया और इतना पावरफुल बन गया कि इसने मुझे अपना खुद का पर्सनल गार्ड बना लिया, लेकिन ये मेरी असलियत नहीं जानता। तो इसीलिए मैं डोमेन मास्टर को मारना चाहता हूँ, क्योंकि उसके कारण ही मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। चाहे उसने आज मेरे लिए कितना भी अच्छा किया हो, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए हमेशा ही नफरत रहेगी और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। लेकिन जो किन्नान होता है उसे इस पर अभी भी यकीन नहीं होता और वो ताली बजाते हुए उससे बोलता है कि अरे वाह, तुम्हारी स्टोरी तो काफी ज्यादा हार्ट टचिंग थी। मैं तो सच में तुम्हारा फैन हो गया। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी कोई भी स्टोरी मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि तुमने मुझे कई बार मरवाने की कोशिश की है, तो मैं तुम पर इतनी जल्दी यकीन नहीं करने वाला हूँ। जो सुन के जो वाहन होता है वो किन्नान से बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो चलो तुम इस पर क्या कहोगे, क्योंकि मेरे पास अभी एक ऐसी स्टोरी है जिसे सुनकर तुम खुद मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे होली स्टोन को एब्जॉर्ब करने के कारण जो डोमेन मास्टर है वो डीमन डोमेन में दूसरे होली स्टोन को लेने जा रहा है, जिसके बदले वो डीमन डोमेन को 500 लोअर रियलम देगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम्हारा तियानियन कॉन्टिनेंट है वो भी इन 500 लोअर रियलम में आता है, तो इसका मतलब जो तुम्हारा तियानियन कॉन्टिनेंट है वो भी डीमन डोमेन के पास चला जाएगा। जिसके बाद तुम्हारे जो फ्रेंड्स है और तुम्हारी जो फैमिली है वो सभी डीमंस की गुलाम बन जाएगी। तो अब तुम क्या कहना चाहोगे? क्या तुम अब भी मेरे साथ काम करना नहीं चाहते हो? और वान की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वान का गला पकड़ते हुए उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम पक्का मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम मुझे अपनी साइड में कहना चाहते हो अपने इस्तेमाल के लिए। जो सुन के वान उससे बोलता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। जिसके बाद किन्नान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है कि डोमेन मास्टर, तुम्हारी इस हरकत के कारण मेरा जो गुस्सा है वो तुम पे और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो वान के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उससे बोलता है कि ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान है। जिसके बाद जो वान होता है वो किन्नान को बताने लगता है कि जो डोमेन मास्टर है वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो सभी वार जोन में से जो भी नंबर 1 की रैंकिंग पर आएगा उसको उठा लेंगे। जिसके बाद वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को होली स्टोन के अंदर डालकर खुद के लिए यूज करेंगे।
तो इसीलिए मेरा प्लान ये है कि तुम्हें कुछ भी करके 10th वार जोन की रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस पर आना होगा, जिसके बाद जो डोमेन मास्टर है वो तुम्हें खुद ही कैप्चर कर कर अपने पास ले आएगा। तो इससे तुम्हें डोमेन मास्टर के पास जाने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिल जाएगा। और वान के इस प्लान को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा खुश हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा है, लेकिन हम डोमेन मास्टर को मारेंगे कैसे, क्योंकि डोमेन मास्टर की जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला डोमेन मास्टर को इतनी आसानी से मार सकता हूँ। जो सुन के जो वाहन होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डोमेन मास्टर जब उस होली स्टोन को लेकर आएंगे तो उसे एक्टिवेट करने के लिए उसे खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके अंदर डालना होगा, और जब वे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके अंदर डालेंगे तो उस टाइम पर वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। तो मैं एक सही मौका देखकर तुम्हें आजाद कर दूंगा, जिसके बाद हम दोनों मिलकर डोमेन मास्टर को बहुत ही आसानी से खत्म कर देंगे। जिसके बाद किन्नान भी काफी खुश हो जाता है और उससे बोलता है कि तो फिर ठीक है, मुझे कुछ भी करके 10th वार जोन में फर्स्ट रैंकिंग को लाना होगा। जिसके बाद जो वान होता है वो भी वहां से जाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तो फिर अब हम कुछ टाइम के बाद मिलेंगे। और उसके वहां से जाने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों पर ये बंदा मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इस बंदे ने कोई भी चालबाजी कर कर मुझ पे अटैक किया तो मैं डोमेन मास्टर के साथ इसको भी खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो अनाउंसर होता है वो 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस को अनाउंस कर रहा होता है। जिसके बाद वे अनाउंस करते हुए उन्हीं सब लोगों से बोलने लगते हैं कि जैसे कि आपको पता ही होगा हमारे युवान डोमेन में 1000 से भी ज्यादा फोर्स है, तो इसीलिए हमने इस फाइट को इजी रखने के लिए वार जोन को बनाया है, और एक वार जोन के अंदर 100 से ज्यादा सेक्ट आएंगे। तो आप सभी को एक दूसरे से फाइट करके एक दूसरे को किल करना होगा, और एक बंदे को हराने के बाद हराने वाले को 1 पॉइंट मिल जाएगा। और उस अनाउंसर की इस बात को सुनकर वहाँ पे जो लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आए होते हैं वे काफी ज्यादा डर जाते हैं और वे बोलते हैं कि क्या ये एक डेथ फाइट नहीं हो गई है। तभी वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की जो बड़ी अजीब लग रही होती है वो बोलती है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर कौन मरने वाला है कौन जीने वाला है, हम यहाँ पर अपने सेक्ट की रैंकिंग को अच्छा करने के लिए आए हैं, जिससे हमें कल्टीवेशन के और भी ज्यादा रिसोर्सेज मिल सके, तो इसीलिए हमें अपना वहाँ पर बेस्ट देना होगा। इसके बाद हम वहाँ पर लिली और यू को देखते हैं, और जो लिली होती है वो उस लड़की को देखकर बोलती है कि ये लड़की थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। जो सुनकर जो यू होता है वो उसको बताता है कि ये एक्सट्रीम दाउ सेक्ट से है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इनका जो सेक्ट है वो नंबर 1 रैंकिंग में आता है 10th वार जोन में। जो सुनकर जो लिली होती है वो बोलती है कि तो फिर ठीक है, हमें इससे दोस्ती ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे साथ हुई तो हम किन्नान को वहाँ पर बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर किन्नान, यानियो और लिन को देखते हैं, जो तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, और जो किन्नान होता है उन दोनों से बोलता है कि हमें तीनों को वहाँ पर साथ में रहना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे यहाँ पर कितने दुश्मन हैं। जो सुनकर जो यानियो होती है वो भी उसे ठीक है बोल देती है। जिसके बाद हम वहाँ पर जिन को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ उनके पास ही आ रहा होता है, और वो आकर किन्नान से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की हिम्मत करोगे। क्या तुम लोगों को ये तो नहीं लगने लगा है कि तुम इस कंपटीशन को जीत सकते हो। और उन्हें वहाँ पर देखकर जो लिनो होती है वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है, और वो उनसे बोलती है कि आखिर तुम लोग अब यहाँ पर क्या करना चाहते हो। जो सुन के जो जिनो होता है उससे बोलता है कि मैं तो बस तुम लोगों को यहाँ पर याद दिलाने के लिए आया हूँ कि अगर तुम लोग हार गए तो तुम्हारा जो सेक्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो तुम लोग खुद का ध्यान रखना। और इतना कहकर जो जिनो होता है वो अपने दोनों दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जो लिनो होती है उसे इसकी बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बोलती है कि तुमसे किसने मदद मांगी है, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझे अगर गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। और उसे इतना गुस्से में देखकर जो यानियो होती है उसे समझाते हुए बोलती है कि लिन इतना गुस्सा मत करो। जिसके बाद जो रेफरी होता है वो कंपटीशन को स्टार्ट कर देता है, और हम देखते हैं कि उसके कंपटीशन को स्टार्ट करते के साथ ही वहाँ पर जितने भी बंदे खड़े होते हैं उनके नीचे एक अजीब प्रकार की फॉर्मेशन बन जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यही पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।